Science chapter number 30. This is your annual syllabus and our topic is art. What is art? Rocks and minerals. Okay students, you know our art is approximately 4.6 billion years old. Okay students, and the shape of art, you know, आप कहते हो गोल है, बट ये कैसी है बच्चों? संतरे ऑरेंज जैसी है, कहीं से फ्लैट है कहीं से गोल है. ओके, सो फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट. आज हम आपको अब सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट बताएंगे. ठीक है बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट. This is crust, this is mantle, this is core and this is inner core and outer core. बच्चों outer crust and middle में mantle और core अंदर होता है. ये two types का होता है, inner and outer. Okay students? So students, ये आपको डायग्राम भी होमवर्क में बना के लाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेबल करना है, कलर करना है और आपको प्रॉपर वे में इसको बनाना है. ठीक है? Now students, I will tell you about volcano. बच्चों कुछ volcano ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं और कुछ डेड होते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली volcano क्या है मैं आपको बताती हूँ. This is a picture of volcano. Okay, and active volcano. The hot molten lava from the center of Earth escape to the surface through weak spots in Earth's crust and volcano formed. Okay, तब हमारी वॉल्केनो बनती है. ठीक, तो बच्चों इस तरह से हमने आपको पहले भी पढ़ा चुकी, मैं आपको क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ, है ना. वॉल्केनो के बारे में बता चुकी हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बता चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ रॉक्स ये भी मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ, बट वी हैव टू रिवाइज. ओके, फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है ना, हाउ डिड मीट. तो इग्नियस रॉक्स फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ लावा. जब लावा ठंडा हो जाता है, जब लावा जो निकलता है वो ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक बनती है. एग्जाम्पल ग्रेनाइट, है ना. और पिक्चर देखिएगा आपको बुक में है, आपके देखेंगे सब बच्चे बुक तो खोल के बैठे हैं ना. ओपन योर बुक एंड कॉपी एंड टेक आउट योर पेन पेंसिल एटसेट्रा. तो यू विल सी द पिक्चर ऑफ ग्रेनाइट, पेज नंबर 123 पर आपको ये पिक्चर दिखेगी. ठीक है, तो क्या इसका आगे बच्चों ग्रेनाइट की आ गई है इसकी फोटो. अब नेक्स्ट है बच्चों सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री रॉक्स. ये रॉक्स कैसे बनती है? ये रॉक्स बनती है फॉर्म फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ रॉक्स, शेल्स एंड स्केलेटन. शेल्स जो होते हैं, जो आ जाते हैं, देखे होंगे सब बच्चों ने शेल्स स्केलेटन, ये सब क्या हो जाता है, शेल्स आ जाते हैं, स्केलेटन होते हैं, रॉक्स हो जाते हैं. जब एक जगह इकट्ठे से हो जाते हैं तो ये बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि सैंडस्टोन. इसका भी आपको पिक्चर आपके पेज में दिख रही है ना. आप इसको अच्छे से देखिएगा कैसी है. अब आ जाता है नेक्स्ट, हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब इसको सुनने में कैसे होता है, ये जो होता है सेडिमेंट्री और इग्नियस मॉडिफाइड चेंज हो जाते हैं. सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों मिलकर, दोनों जो होती है रॉक्स, ये जब चेंज हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक. क्या बन जाता है बच्चों, मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, अब इसका क्या है एग्जांपल है स्लेट. स्लेट तो सबने देखी होगी, स्लेट है, मार्बल है, ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब कैसे बनते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं. तो कैसे होते हैं, प्रेशर ऑफ हीट. प्रेशर ऑफ हीट, जब उनमें हीट का प्रेशर लगता है तब क्या होते हैं, वो इसमें मॉडिफाई हो जाते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स बता दिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बता दिया है, वॉल्केनो बता दिया है कि कुछ एक्टिव होते हैं और कुछ डेड पड़े होते हैं, कोई सालों तक पता ही नहीं चलता, वो एज इट इज ही रहते हैं. अब कुछ क्या होता है, वो फटते रहते हैं वॉल्केनो. अब कुछ क्या होता है, वो डेड पे पड़े रहते हैं. बिल्कुल ठीक. तो वॉल्केनो होता है, आपको डेफिनेशन बता दी थी, द हॉट मॉल्टन लावा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. कहां से, सेंटर. एस्केप ऑफ द सरफेस टू वीक स्पॉट्स इन अर्थ. जो वीक होता है स्पॉट्स वहां से निकलते हैं, तब जो है वॉल्केनो फटते हैं. ठीक है, आपको हमने ये बता दिया और उसके बाद रॉक्स भी बता दिए हैं, स्ट्रक्चर भी बता दिया है और होमवर्क भी दे दिया है. ठीक है बेटा.
स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बता दिया था, टाइप्स ऑफ रॉक्स बता दिया है एंड आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम बताते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स एंड मिनरल्स। ओके, तो फर्स्टली यू शुड नो दैट फ्रॉम वेयर मिनरल्स हैज कम। रॉक्स क्या करते हैं? मिनरल्स अबाउट 100 मिनरल्स, कितने 100 मिनरल्स होते हैं दैट आर कॉमनली फॉर्म, जो कि मिलते हैं। ठीक है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स। रॉक्स कहाँ से बनी? मिनरल्स से। कहाँ से? मिनरल्स से। अब कितने हैं मिनरल्स? अबाउट 100 मिनरल्स आर फॉर्म। ठीक है, अच्छा बच्चों, मिनरल्स किस यूज में आते हैं? दे कैन यूज ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, इन पे यूज होते हैं। जैसे कि देखा होगा आपने मेरी मम्मी को, किसी बड़े को देखा होगा वो रिंग पहनते हैं, तो वो चाहे गोल्ड की हो चाहे सिल्वर की हो, उसके अंदर क्या होता है? वो एक मिनरल्स है कि नग जिसे बोलते हैं। ठीक है, some minerals are used to make jewelry and ornament. ठीक है, they are called gems. इसे क्या कहते हैं? gems कहते हैं। ठीक है जब, तो ये क्या है? मिनरल्स। और मिनरल्स बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, प्यारे प्यारे से होते हैं और अपने हम उसका यूज कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स में कर सकते हैं, ज्वेलरी में हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक बच्चों, some minerals are found on the surface of the earth. कुछ मिनरल्स क्या होते हैं? वो अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि क्वार्टर्स, आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 124 पर क्वार्टर्स। तो ये कहाँ पर है? ये अर्थ की सरफेस पर पाए जाते हैं। विच हैज क्लियर, एकदम सुंदर होते हैं, हार्ड होते हैं, विच हैज क्लियर, हार्ड एंड सिक्स साइडेड क्रिस्टल्स एंड कॉमनली फाउंड विद सैंड, और सैंड के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके सम मिनरल्स, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं, उसको हम क्वार्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? अब कुछ क्या होते हैं हमें अर्थ की क्रस्ट से खोदने पर, जब उसको खोदते हैं तब हमें वो दिखते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो भी होते हैं बहुत सारे होते हैं, उसे हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिगिंग अंडर द अर्थ क्रस्ट फॉर द मिनरल इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है, सब मिनरल्स हम लाइक गोल्ड, कुछ गोल्ड की तरह होते हैं, कुछ सिल्वर की तरह होते हैं एंड कुछ डायमंड आर वेरी कॉमन एंड दे आर एक्सपेंसिव। जो डायमंड होते हैं, गोल्ड होते हैं, वो सिल्वर होते हैं, तो वो बहुत कैसे होते हैं? बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो ये सारे जो मिनरल्स होते हैं वो हमें अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं बुक में, बॉक्साइट का, गैलिलिया का एंड मैग्नेटाइट का एंड हेमेटाइट का। ठीक है, ये आपको इसमें डायग्राम दे रखे हैं, बट आपको कौन सा बनाना है? हमने होमवर्क में आपको अर्थ का दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का, बहुत अच्छे से उसका ही लेबल आप करके अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं? बहुत टू अदर सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर फाउंडेड माइंड फॉर पेट्रोलियम इज सो इम्पोर्टेंट। पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको भी हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड। कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट लाइफ व्हिच नॉट बरीड अंडर द अर्थ सरफेस मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो बच्चों ये आपको हमने बता दिए हैं इनके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ओर्स। ओर्स क्या है? ओर्स, सम रॉक्स रिच इन वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल आर कॉल्ड ओर्स। उसे क्या कहते हैं? ओर्स। सम रॉक्स रिच इन वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल आर कॉल्ड ओर्स। सो स्टूडेंट्स, आपको हमने इसका पूरा चैप्टर में रिवाइज करा दिया है, हमने पूरा आपको चैप्टर करा दिया है। देखिए फर्स्ट टॉपिक था कि हमने आपको कोर भी बता दिया है, मैंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, लावा क्या है, वोल्केनो क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या है, इग्नियस है एंड प्लूटोमिक है, वोल्केनिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना, मिनरल्स एंड जेम्स, लिक्विड गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, एंड ब्लैक डायमंड क्या होता है? ब्लैक डायमंड होता है अनदर नेम फॉर ओर। ठीक, तो बच्चों ये तो चैप्टर आपको हमने रिवाइज करा दिया है, क्लास में भी आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया गया था, अच्छे से पढ़ा दिया गया था, रिवाइज करा दिया है। तो आपको एक
स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर